हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है धीरज कुमार और मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ इस क्लास में। देखिए, आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज का हमारा टॉपिक है डीआई, इसको जिसको हम शॉर्ट में डीआई कहते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन। इसमें हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम सबसे पहले आज टेबलर डीआई करेंगे। मतलब कि जो डीआई की फॉर्म होती है, आपको पता है कई तरह की डीआई की फॉर्म होती हैं। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है टेबलर डीआई, मतलब जो टेबल की फॉर्म में हमको डाटा दिया होता है उसे टेबलर डीआई कहते हैं। तो इसके हम कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे और फिर उसके बाद में कुछ ट्रिक्स पढ़ेंगे। जहाँ पर हमारे ट्रिक्स की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ ट्रिक्स पढ़ेंगे, जहाँ हमें कॉन्सेप्ट्स की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ कॉन्सेप्ट्स। और इसमें लिखा है हम किस तरीके से हम, मतलब कि पांच, आपको पता है जितने भी आपके बैंकिंग एग्ज़ाम होते हैं, कोई भी हो, चाहे क्लैरिकल हो, क्लैरिकल में तो काफ़ी इजी आपकी वो क्या कहते हैं डीआई आती है, मगर जो क्या कहते हैं पीओ लेवल होता है उसके अंदर डीआई आपकी ठीक ठाक आती है। तो उसी हिसाब से मैंने ये सेशन डिज़ाइन करा है कि आपको पाँच, मतलब कि 5 मार्क्स किस तरीके से 2 मिनट में आप गेन कर सकते हैं। तो इसका पार्ट नंबर 1 है आज। ठीक है, आज पार्ट नंबर 1 पढ़ेंगे। इस सेशन में हम क्या करेंगे, डीआई सेशन के अंदर हम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और जाते जाते हम हाई लेवल तक, मतलब हम मेंस लेवल तक की भी डीआई करेंगे। तो चलो सबसे पहले डीआई को समझते हैं, आज की डीआई में क्या है। ये देखिए, हम यहाँ लिखा हुआ टेबलर डीआई। तो सबसे पहले आपको डीआई दी होगी। देखो डीआई क्या होता है, देखो इसमें हम करते हैं इसको। देखो एक कोई इन्फॉर्मेशन दे दी होती है, जैसे हम पढ़ते हैं, इसमें इन्फॉर्मेशन दी होगी, क्या लिखा है, रीड द फॉलोइंग टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो मतलब ये है कि सबसे पहले आपको जो डीआई दी होगी, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, हमें उससे कोई लेना देना कि डीआई किस फॉर्म में दिया। हमें सिर्फ क्या कहते हैं, इसके अंदर जो डाटा होता है, अंदर जो डाटा होता है ना, इससे हमें लेना देना होता है। तो देखो इसको भी रीड करने का एक तरीका होता है कि आप अगर अच्छी तरह से रीड कर पाओगे, कभी भी डीआई आए तो आप पहले क्वेश्चन पे ना जाके डीआई को समझने की कोशिश करो, क्या क्या दिया गया है, तो आपकी डीआई अच्छी तरह बनेगी। तो देखो क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है पोस्ट। ठीक है, ये पोस्ट होगी, पोस्ट 1, पोस्ट 2, 3, 4 इस तरीके से। और नीचे कंपनी, A B C D, 5 कंपनी है और 4 पोस्ट हैं। ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ है। ये देखिए जैसे कि ए कंपनी है, ए कंपनी में पोस्ट ए वाले में इतने 830 लोग काम करते हैं, और पोस्ट सेकंड में कितने करते हैं, 1000, पोस्ट थर्ड में 1005, और पोस्ट फोर्थ में 1060। इस तरीके से आप इस तरीके से रीड करेंगे। बी में पोस्ट 1 में इस तरीके से, पोस्ट 1 में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। ये रीड करने का तरीका होता है। अगर पोस्ट की बात करें, पोस्ट ए के कितने लोग हैं, तो इस तरीके से आप इसको करोगे रीड, इस तरीके से। तो चलो हम आज के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, सबसे पहले ये देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, ये देख क्या बोल रहा है इसके अंदर। ये देखिए, सबसे पहले हम इसको अच्छी तरह पढ़ेंगे। क्या लिखा है, व्हाट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर ऑल पोस्ट कंपनी सी। इसका मतलब क्या है, ध्यान से पढ़ना। व्हाट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, ठीक है, अप्लाइंग फॉर ऑल द पोस्ट इन कंपनी सी। किसमें, सी पोस्ट में, कंपनी सी में सारी पोस्टों में अप्लाई करने वाले कैंडिडेट की संख्या क्या है। तो देखो सी पोस्ट ले लो, सबसे सी पोस्ट तो ये हो गई। और सारे कैंडिडेट कैसे होंगे, ये वाले होंगे ना, सारी पोस्ट ये वाली, जो देखो मैंने ये इस तरीके से ये बॉक्स में बंद करा है। तो देखो किस तरीके से है। देखो सबसे पहले हम इस पे जाएंगे, हम सारे इनको ऐड करेंगे। देखो ऐड करने का भी एक तरीका होता है, इसको आप और तरीके से ऐड मत करना, मैं बताता हूँ। देखो इस तरीके से करना ऐड, जैसे कि ये 920 है, ठीक है, ये 915 है, 900, फिर 20 आ गया, फिर 965 आ गया। तो आप ऐसे ना लिख के करना कि 920 उसके नीचे, ये इस तरीके से टाइम बर्बाद होता है। तो करना कैसे है, ये देखिए, आप सीधा सीधा लिखो। देखो ये है 1 2 3 4, यही है ना 920, तो नौ नौ है, तो आप लास्ट से गिनो। 9 9 18, 9 3 27, 9 चौक 36। ठीक है, मैंने 36 ले लिया इस तरीके से। फिर आप सेकंड पे जाओ, 20 है, ठीक है, मतलब कि 2 1 5, 2 के बाद एक आया 3, फिर 3 2 5, और 5 6 11, यानी कि इस तरीके से आ गया 110। और लास्ट में देखिए, लास्ट में क्या है, 5 5 10 ये। तो अब इनको ऐड कर लो, 0 आ गया, यहाँ पर आया 2, यहाँ पे आया 7, यहाँ पे आया 3 3 7 20 आ गया आपका। पर इसने एवरेज पूछा है, एवरेज पूछा है, तो एवरेज का मतलब होता है जितने हमने नंबर ऐड करे हैं, हमने 4 करे हैं, तो उनका एवरेज निकालने के लिए 4 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखो 4 से करोगे, 4 9 36 आ जाएगा, और ये 4 3 12, ये आ गया ना, 4 3 36, 4 3 12। तो ये हमारा आंसर आ गया इस तरीके से, 936।
अब सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है ये देखिए। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या लिखा है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द पोस्ट फोर्थ, ठीक है, इन कंपनी ए इज वाट परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ कैंडिडेट अप्लाइंग पोस्ट सेकंड इन कंपनी बी। इसका मतलब ये है, इसमें देखो क्या बोला गया है, जितने कैंडिडेट अप्लाई करते हैं क्या कहते हैं, पोस्ट फोर्थ ये रही, और कंपनी कौन सा बोला है, इन कंपनी ए तो कितना हो गया ये हमारा हो गया 1060, ठीक है, ले लिया हमने। और बोलता है वाट परसेंट मोर देन, मतलब ये कितना मोर देन है, मोर देन के लिए मैंने ये साइन लगा लिया। द नंबर ऑफ कैंडिडेट फॉर अप्लाइंग पोस्ट सेकंड, देखो पोस्ट सेकंड ये है, कंपनी बी आ गया, कितना ये आपका है 820, इस तरीके से ना। तो इन दोनों का कंपेयर करना, ये इससे कितना आपका ज़्यादा है, और आंसर आपका अप्रोक्स में आएगा, एग्जैक्ट नहीं आएगा, इसने बता दिया अप्रोक्स में। तो देखो सबसे पहले हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, यहीं पर छोटा करेंगे, जितना इसको कम कर सकते हैं, ये करा, फिर हम इसे 2 से हमारा डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 3, ये बराबर आ जाएगा 4 1। तो ये इससे कितना ज़्यादा है, देखो ये किससे कितना ज़्यादा है, इसमें से 53 में से 41 घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर देखो 2 आएगा, यहाँ पर 12 आएगा, ठीक है। और इसको डिवाइड करेंगे, ये देखो ये सबसे बड़ा पॉइंट आता है, स्टूडेंट इसमें फंस जाते हैं कि नीचे हम डिवाइड किससे करें। देखो इसने बोला है कि वाट परसेंट मोर देन, देखो जहाँ पर लिखा करो ना मोर देन द नंबर ऑफ, उसके आगे जो लाइन स्टार्ट होगी मोर देन द नंबर ऑफ, मोर देन द, या सिमोलर देन द नंबर ऑफ, या सिमोलर देन कुछ भी होगा, मोर देन द लिखा है ना, मोर देन द नंबर ऑफ कैंडिडेट अप्लाइंग पोस्ट बी, यानी कि बी वाला हम नीचे लेंगे, ये बी कितना 41, ठीक है, और इसको 100 ले लेंगे ऐसे करके, परसेंटेज निकालना है ना। तो आप देखो कितना इजीली हो जाएगा, देखो 1200 आ गया ना ऊपर, और इस ते 41, तो देखो ये 4 से जाएगा, देखो 4 तिया 12, इसको हम अप्रोक्स लेना है तो हम 40 मान लेते हैं, तो ये 30% हो गया हमारा, और देखो 30% हमारा ऑप्शन में है, ठीक है, और इसके आसपास कोई है नहीं, ये 36 है, तो हमारा आंसर हो गया 30%। ये देखिए इसका आंसर यहाँ दे रखा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये देखिए इस तरीके से बोल रहा है, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर पोस्ट थर्ड इन ऑल कंपनीज। अब बोल रहा है कि कितने ऐसे एम्प्लॉई हैं, इस बार टोटल पूछा है, आपको ध्यान रखना है टोटल, ये पढ़ना पड़ेगा आपको सारी चीज़ें, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट अप्लाइंग पोस्ट थर्ड इन ऑल कंपनीज, ये देखो थर्ड वाली ये है, यही है ना थर्ड वाली, ये मैंने सर्कल करा। अब इनको जोड़ लो आप, मैंने बताया था जोड़ने का तरीका क्या है, आप ऐसे ना जोड़े करो जैसे कि लिखा 4 1 4 5, आप ऐसे 6 ये 9, इस तरीके से ना आप यहाँ से आगे से जोड़े करो तो ईजी पड़ेगा। तो अब हम इसको जोड़ते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है इसको इरेज कर लेते हैं, पेन ले लेते हैं यहाँ पर, ये देखो ये देखिए यहाँ पर देखो क्या है, पोस्ट थर्ड है ना, देखो 1000 2000 हो गया, देखो 9 9 18 9 तिया 27, ये 2700 हो गया, और एक एक 2000 हो गया, तो कितना हो गया ये 4700। और फिर अब यहाँ से जोड़ेंगे, देखो क्या क्या हमने ये ले लिया था, ठीक है ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2 आया, ये 5 आया, और 5 9 आ गया, 1 मिनट, ठीक है। और आपका ये बचा क्या है, लास्ट में बचा क्या है, 5 5 10 15, यानी कि लास्ट में 5 आएगा, ये 5 आया, ये 1 मिनट इसको दोबारा करते हैं, यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम बचा है, ये देखिए, ये देखो इस तरीके से ना, ये इसका टोटल करना है, इसको टोटल कर दो, 5 5 10, 5 तिया 15, और देखो 0 0 2 5 6 7 8 10 1 0 आया। तो इसका हमारा आंसर देखो यहाँ पर हम लास्ट में ही हमने डिजिट चेक कर लेंगे, पूरा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। और देखो हमारा कहीं पे भी लास्ट में 0 5 नहीं है, इसमें जिसमें भी नहीं है, इसमें तो वो 3 5 है, 3 5 ये होगा नहीं, ये हो नहीं सकता, तो नॉन ऑफ दिस हमारा आंसर आ जाएगा। ये देखिए ये दे रखा है। अगला हमारा है, देखो ये क्या क्वेश्चन में बोल रहा है, वाट इज़ द रेस्पेक्टिव रेशो, अच्छा रेशो का क्वेश्चन आया है, बिटवीन द नंबर ऑफ कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर पोस्ट सेकंड इन कंपनी ए। देखो सबसे पहले पोस्ट सेकंड पे जाओ, पोस्ट सेकंड कंपनी ए यानी कि 1000 हो गया, यही हुआ ना, इस तरीके से रेशो का हमने साइन लगाया। एंड द नंबर ऑफ कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर पोस्ट फोर्थ ये रहा, इन कंपनी ये रहा, यानी कि 1050। अब इनका रेशो बनाने का मतलब है इनको सबसे शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, मतलब कि इनको जितना डिवाइड हो सकता है, ये इस तरीके से, ये 0 से 0 कटा, अब ये देखो 5 से डिवाइड हो जाएगा,
5 से करोगे तो 20 आ जाएगा, यहाँ पर जाएगा 21। देखो ये ऑप्शन में कहीं है 20, 21, देखो ये देखो 20, 21, ये रहा। इस तरीके से ये हमारा आंसर आ जाएगा, रेशो हो जाएगा किसका, ये हमारा रेशो भी आप चेक करना, रेस्पेक्टिव रेशो किसका है, पहले आपका ए आएगा फिर बी आएगा, कभी कभी ये उल्टा दिया होता है तो ध्यान रखना। ये देखो यहाँ पर हमारे सेकंड में उल्टा दिया हुआ था, जल्दीबाजी में हो जाता, तो ये हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और देखो अब ये अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर पोस्ट फोर्थ इन कंपनी बी। ठीक है, पूरा क्वेश्चन पढ़ना। इज अप्रोक्सीमेटली 8% ऑफ नंबर ऑफ कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर पोस्ट सेकंड इन कंपनी ए। देखो उसके अंदर सीधा परसेंटेज पूछा है, इसका मतलब है द नंबर ऑफ कैंडिडेट अप्लाइंग इन पोस्ट फोर्थ, पोस्ट फोर्थ पे जाओ। ठीक है, इन कंपनी बी, कंपनी बी मतलब ये आ गया ना, कंपनी बी, पोस्ट बी कंपनी बी 1050। अप्रॉक्सीमेटली 8% मतलब सीधा पूछा है, इसमें ना लेस पूछा है ना मोर पूछा है। इस 8% नंबर ऑफ कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर पोस्ट सेकंड, पोस्ट सेकंड और ए के लिए ये 1000 हो गया। देखो नीचे 1000 करो, इस तरीके से परसेंटेज पूछा है तो इंटू में 100 करो। अब इसको डिवाइड कर लो, अगर ये कटता है तो देखो ये 0 से 0 कटे, इस 2 से 2 ही कटा, तो ये हमारा कितना आ गया 105%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते कोई आंसर दे रखा है इसमें। तो देखिए आज का हमारा पजल आपने जिस तरीके से देखा, मतलब कि एक पजल काफ़ी इजी पजल था, पजल नहीं मतलब कि हमारा ये डीआई काफ़ी इजी डीआई था, इसके अंदर मतलब कि इतने कॉम्प्लिकेशन नहीं थे डीआई में। और ये आपका इस तरीके का डीआई आपका क्लैरिकल लेवल में आ सकता है। आज हमारी फर्स्ट क्लास थी तो आज हमने बेसिक पढ़ा है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तो और इससे हाई पढ़ेंगे, तो इस तरीके से हम इस सीरीज़ को चलाएंगे। तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरा ये यूट्यूब चैनल है जिसमें आपको सारी वीडियो का अपडेट मिलता है, जिसमें मैं रीजनिंग भी पढ़ाता हूँ इसमें, और ये इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको इस मतलब कि जो मैंने आज क्लास कराई है इसका पीडीएफ चाहिए तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो, आपको वहाँ पर पीडीएफ मिलती रहेगी। तो देखो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करेंगे, फिर मैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में मिलूँगा एक नई डीआई के साथ।